बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ निसार गयासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, आप सब लोग उसको देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उस पर तबसरे भी जारी हैं और ये तबसरे अगले 10-12 रोज़ तक 15 रोज़ तक जारी रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला सामने नहीं आ जाता। कयास-आराइयाँ की जा रही हैं, कयासियात के घोड़े जो हैं दौड़ाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, कहा जा रहा है कि असम्बली में बड़ी हलचल शुरू हो सकती है। ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि वहाँ की सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन क़त्ए नज़र इसके सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी पार्टियों के लिए कुछ अजीब व गरीब किस्म का सामने आया है। ख़ास तौर पर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया और इसके फ़ैसले का बुनियादी मकसद, बुनियादी रूह भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फ़ैसले, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की वापसी के हवाले से था, इस फ़ैसले की तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत की थी। ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों की एक मुतफ़क़ा राय सामने आई है और इसी गलत तशरीह की वजह से एक सियासी पार्टी को, इसके कारकुनों को कुछ अजीब व गरीब सी कैफियत से गुज़रना पड़ा। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि हमने बतौर पार्टी तो इनको बल्ले का निशान नहीं दिया था, लेकिन अगर उम्मीदवार बल्ले का निशान लेना चाहते थे तो क्यों नहीं दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये एक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ ये है। दूसरा एतराज़ जो इलेक्शन कमीशन पे सामने आया है इस फ़ैसले के तहत, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को कोई हक़ हासिल नहीं था और उसने गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर, गैर आइनी तौर पर ये नशस्तें, इजाफ़ी नशस्तें दीगर जुमातों में रेवड़ियों की तरह बाँट दी थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान को अज़ ख़ुद मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए? अब ये एक चीज़ उभर के आ रही है, सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हो गई है। ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये लोग कब मुस्ताफ़ी होंगे, ये लोग कब माफ़ी मांगेंगे, ये लोग कब गलती का एतराफ़ करेंगे, क्योंकि इनकी गलती की वजह से इस वक्त मुल्क एक संगीन बहरान की तरफ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल जो इस फ़ैसले से उभरता है वो ये है कि अब इसके बाद सेनेट के इंतखाबात की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि 77 नशस्तें हैं। केपी में तो पहले इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के, बाकी अगर हम देखें तो कोई 40-50 इजाफ़ी नशस्तों का मामला है जो दीगर जुमातों के पास थी और उन्हीं की बुनियाद पर सेनेट के इलेक्शन हुए थे। तो ज़ाहिर है कि अगर वो नशस्तें पीटीआई के पास होती तो उनके सेनेट के 2-3-4 मेंबर ज़्यादा आने के चांसेस थे। अब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी सवालात होंगे, आया ये दोबारा होंगे, दोबारा होने चाहिए कि नहीं। तीसरा बड़ा सवाल जो उभरता है, वो सबसे बड़ा सवाल वो है फिर सदारती इलेक्शन का, कि जब 77 नशस्तों को बाहर निकाला जाए और अब 77 नशस्तों के लिए नया मैदान सजाया जाएगा, नई पार्टी की तरफ लोग जाएंगे, तो क्या सदारती इलेक्शन भी दोबारा होना चाहिए? अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं का अपने तफसीली फ़ैसले में किस तरह अहाता करती है, क्या नताइज सामने लाती है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक मौका आ गया है कि वो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इस्तदा ही नहीं की थी कि हमें कौमी असम्बली में हमारा नाम दिलाया जाए, लेकिन अदालत ने नाम दिला दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी बनेगी, तो अब सवाल ये है, जब ये पार्लिमानी पार्टी बनेगी और अगर ये तमाम आज़ाद जो इसके मेंबरान थे इसके साथ शामिल हो जाते हैं, तो एक अंदाज़े के मुताबिक पीटीआई के इस वक्त मेंबरान की तादाद 84 है, कौमी असम्बली की हम बात कर रहे हैं, और एक अंदाज़े के मुताबिक ये बढ़कर 107 हो सकती है, जबकि इस वक्त नून लीग के अरकान की तादाद 106 है। अगर ऐसा होता है कि पीटीआई के अरकान की तादाद 107 हो जाए और नून लीग के अरकान की तादाद 106, तो ये तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि एक अक़लियती जुमात, एक छोटी जुमात
برسر اقتدار ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جب آگے جاتے ہیں تو اس پہ کیا بحث ہوتی ہے اور کتنی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کو اندازہ ہے لوگوں کا کہ 20 سے 22 اضافی نشستیں مل سکتی ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی صورتحال بدل سکتی ہے۔ ہمارے صوبے میں بھی ریوڑیوں کی طرح بندر بانٹ کی گئی تھی، اور اس فیصلے سے ہمارے صوبے میں مطلب خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو اس خیبر پختونخوا اسمبلی میں سب سے زیادہ اثر پڑے گا پھر جمعیت علماء اسلام پہ، کیونکہ جو اضافی نشستیں تھیں 27 صوبائی اسمبلی کی 27 اضافی نشستوں میں سے جو ملی تھی ہمارے صوبے میں جو اضافی نشستیں تھیں اس میں سب سے زیادہ جے یو آئی کو 10 ملی تھی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کو 10 اضافی، نون لیگ کو 7 اضافی، پیپلز پارٹی کو 7 اضافی، این پی کو 1 اضافی، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو بھی 1 اضافی مل گئی تھی۔ اب ان نشستوں کی واپسی سے تو صوبائی اپوزیشن کا وجود نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ پہلے بھی ننھی منھی اپوزیشن تھی، اب تو مزید چنی منی ہو جائے گی۔ اور اصل چیز ہے قومی اسمبلی کی، دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور ان کے لوگوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا رائے دیتی ہے کہ جب انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو کیا ان کو کوئی سزا ملنی چاہیے، سینٹ کے الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، صدارتی الیکشن دوبارہ ہوں گے، یہ سوالات ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے 10-15 دنوں میں اس کا جواب کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی پھر آگے جا کے ملکی سیاست کا دار و مدار ہوگا۔ بہرحال آج کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے حامیوں اور اتحادی جماعتوں کی اخلاقی پوزیشن ظاہر ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ اس اخلاقی پوزیشن کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں سیاسی طور پر۔ خدا حافظ۔